अब कोरोना की बात करते हैं। यूपी में 24 घंटे में कुल 2600 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 935 नए कोरोना केसेस सामने आए और 162 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। लखनऊ में कुल एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 3912 और प्रदेश में 24 घंटे में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की खबर है। तो कोरोना एक बार फिर से भयावह रूप लेता हुआ उत्तर प्रदेश में। अगली खबर लखीमपुर खीरी से। कोरोना के बढ़ते कहर में लापरवाही। गोला सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों ने यहां मास्क नहीं लगा रखा था। कितनी भीड़ भाड़ इस सब्जी मंडी में, आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। गमछा है लेकिन वो कंधे पर गले में यूं ही लटका हुआ है। कोई इस बात की गंभीरता को नहीं समझता हुआ दिख रहा कि कोरोना किस तेजी से बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन सब्जी मंडी का हाल देखिए आप, और ना ही यहाँ पर पुलिस कहीं नजर आती है, प्रशासनिक चौकसी कहीं यहाँ पर दिखती है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा सके। तो अब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बढ़ रहा है, नए मामले सामने आने का, मौतें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि वक्त रहते यदि इस लापरवाही को रोका नहीं गया, कड़ाई नहीं बढ़ाई गई, एक बार फिर से सख्ती लागू नहीं की गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस वही स्थिति आन खड़ी हो जो 2020 में हमने देखी थी। इस वक्त यूपी के आंकड़ों की बात करें तो वो लगभग उसी से मिलते जुलते हैं जो 2020 नवंबर के आंकड़े थे। वाराणसी की बात कर लेते हैं। वहां भी कोरोना ने कहर बरपा रखा है और इसकी वजह से जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने की निषेधाज्ञा लागू की। इस दौरान काशी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 196 मामले पिछले 24 घंटे में वाराणसी में, चिंता की बात, इसीलिए डीएम ने नई निषेधाज्ञा लागू की। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। सिविल कोर्ट में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कुल 13 अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हो गया है, जिसमें जिला जज से लेकर एडीजे, सीजेएम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सिविल कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के लिए कोर्ट परिसर बंद हो गया है। 13 अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें जिला जज भी शामिल है। एडीजे, सीजेएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फौरन कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2600 नए मामले आए हैं और इसके साथ कुल एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 11,918। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि इससे पहले 22 नवंबर 2020 को 24 घंटे में इतने ज्यादा मामले सामने आए थे। पिछली बार 22 नवंबर 2020 को 2588 मामले सामने आए थे 24 घंटे में, और 22 नवंबर के बाद इतनी बड़ी संख्या में केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 2600। चिंता की बात है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसीलिए कुछ जगहों पर नए ऑर्डर्स भी इशू किए जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी भी है, वाराणसी में लगा भी दिया गया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से हैं और वाराणसी से हैं नीतीश पांडे। दोनों ही जगह पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या कदम प्रशासन उठा रहा है। शैलेश, लखनऊ का ताजा डेटा क्या है उसके बारे में बताइए, और यहां कोई सख्ती बढ़ाई है क्या प्रशासन ने? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं जो कल आंकड़े जारी किए गए तो 935 केस लखनऊ में आया है। इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले अगर बात करें तो 2020 सितंबर 2020 में इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे में केस आया करते थे। उसके बाद अब ये आंकड़ा सामने आया। अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 3000 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 4000 के करीब ये संख्या पहुंच चुकी है लखनऊ में एक्टिव केस की, और ऐसे में सख्ती अब बढ़ाई जा रही है। कल की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने कई प्रतिष्ठानों पर, मॉल पर, जो बार्स हैं उन पर कार्रवाई की है। स्वीट शॉप्स पर जो बड़ी हैं वहाँ कार्रवाई की है जहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, और लगातार जो कैंप्स हैं, फोकस टेस्टिंग है, इसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जो लोग इन्फेक्टेड है, जो संक्रमित है, उनको चिन्हित किया जाए, आइसोलेट किया जाए, ताकि वो बाकी लोगों को संक्रमित
ना कर पाए। लगातार अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज से हम हफ्ता 10 दिन पहले की बात करें तो 2, 3, 4 इस तरह से मौत की संख्या होती थी कोविड मरीजों की पूरे प्रदेश में, लेकिन आज वो संख्या 11, 9, 10 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि डबल डिजिट में वो संख्या आ चुकी है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और जो स्पीड है, सबसे बड़ी बात जो इस बार कोरोना के केसेस के बढ़ने की स्पीड है वो 2020 के मुकाबले कहीं ज्यादा नजर आ रही है। जिस तरह से कोविड सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है, यानी ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एक और खास चीज जो है वो ये कि सबसे ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केस आ रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है और जब तक पता चलता है तब तक वो कई और लोगों को इन्फेक्टेड। ये ज्यादा चिंता की बात है, बड़ी वजह है। ये ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि लोगों को पता ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से संक्रमण अनजाने में और तेजी से फैल रहा है। वाराणसी चलते हैं। नीतीश, वाराणसी में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर एक्शन की तैयारी, क्या एक्शन लेगा प्रशासन जो इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे? राजेंद्र जी, पहले समझाएंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना ने दोगुनी रफ्तार पकड़ी है। परसों 93 केस, इसके साथ ही कल अगर रात का अगर आंकड़ा कहें तो 196 कर दे। दोगुनी रफ्तार से ज़्यादा है यहाँ पर कोरोना और लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह नजर आ रहे थे। इसी बेपरवाही को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू की और साफ तौर पर यह आदेश दे दिया कि अब आप कोविड की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करें और आज से ये सख्ती और भी बढ़ा दी जाएगी। सड़क पर चल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर जाने से बचें और अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा, इस पर कार्रवाई करेगा। दुकानों की बात करें तो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच ही दुकानें बंद रहेंगी। सुबह 9 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी और रात 9 बजे के पहले दुकानें बंद हो जाएंगी। ये आदेश है और इसके साथ आपको बता दें, चाहे वो होटल हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना है। आपको मास्क लगाकर ही इन जगहों पर जाना है। अगर आपने नहीं, बिल्कुल ये सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से बढ़ती जाएगी। नाइट कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है, लेकिन देखना होगा कि लोग कितना संजीदगी से इसको लेते हैं और प्रशासन कितनी कड़ाई लापरवाह लोगों पर करता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका अपडेट के लिए। लेकिन शैलेश हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी खबर पर हम उनसे चर्चा करने वाले हैं।